Good morning, friends. My name is Ritesh Nagar. Today I am in front of you to tell you something about me. First of all, my basic introduction. I was the student of KV number 2 Indore. I got admission in the year 2005 when I was in class first. My pass out year is 2017. As my academic results, I got 9.2 CGPA in class 10 and I opt commerce in class 11th and 12th. My 12th board percentage is 82. Right now, I am pursuing BPA, means Bachelor in Physical Education from LNIPE Gwalior. So this is my basic introduction. But the thing which makes me different from other students is sports. Yes, as my sports career, I am 4-time KVS nationalist and 2-time I represent KVS मीन्स केंद्रीय विद्यालय संगठन इन SGFI. सो यह स्पोर्ट्स अचीवमेंट तो आप स्कूल में लगे बोर्ड पर भी देख सकते हैं, बट उसके पीछे की कहानी बताने के लिए शायद मैं आज आप सभी के सामने हूँ. When I was in class 9th, I got selected in KVS भोपाल रीजन टीम. सो क्लास 9th, क्लास 10th में हमने भोपाल रीजन को रिप्रेजेंट किया. कोई अचीवमेंट नहीं था, जाते अपना परफॉर्मेंस वहाँ पर देते, शुरू के लीग में जैसे ही हार जाते और वहाँ से वापस आ जाते. वहाँ पर जाके लगा कि नहीं और मेहनत करना है, तो फिर और मेडल भी दिलाना है भोपाल रीजन को. स्कूल में टीम बनाई, स्कूल में अंडर 14 टीम बनाई, अंडर 19 टीम बनाई. देन क्लास 11th में जाके वापस से हमने और उस लेवल की मेहनत की और क्लास 11th में जाके हमारा KVS भोपाल रीजन का सिल्वर मेडल लगा. देन I was selected for KVS SGFI. So KVS SGFI में फिर रिप्रेजेंट किया, जो कि उस टाइम पे भोपाल में होस्ट हुआ था. देन क्लास 12th में मुझे अच्छे से याद है, हम KV नंबर 2 इंदौर के 2 स्टूडेंट्स थे जो KVS भोपाल रीजन हॉकी की टीम में थे, एंड आई वॉज द कैप्टन ऑफ दैट टीम. दैट ईयर आई स्कोर 11 goals in that tournament in KVS Nationals, which was held in Chennai. So again in same year I was selected for KVS SGFI. So KVS रीजनल से SGFI तक का जो सफ़र था वो बहुत लंबा था, क्योंकि इतनी ही आसानी से खेलते खेलते या सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप रीजनल से SGFI तक नहीं जा सकते. उसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है. मेहनत मैंने कुछ ऐसे कि मुझे अच्छे से याद है कि सुबह स्कूल का टाइम अगर 7:20 होता था तो मैं स्कूल से घर से शार्प 5 o'clock निकल जाता था. अब आप सोचेंगे कि 7:20 स्कूल का टाइम है, 5 बजे मैं घर से निकल गया हूँ, क्या करूँगा. आई वॉज इन स्पोर्ट्स किट व्हेन आई लीव माई होम. मम्मी टिफ़िन बना कर दे देते थे. कई बार तो ऐसा होता था कि मम्मी भाई के हाथ टिफ़िन देंगे क्योंकि भाई लेट आता था. मैं साइकिल से जल्दी निकल गया हूँ, स्पोर्ट्स किट में हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म बैग में रख रखी है. मुझे अच्छे से याद है स्कूल की जो क्लास की कवर्ड होती थी उसी में स्कूल यूनिफॉर्म के शूज़ मीन्स ब्लैक शूज़ और कुछ कॉपीज़ या बुक्स तो मैं क्लास में ही छोड़ के आता था कि ज़्यादा बैग में वज़न ना उठाना पड़े और सुबह जल्दी आने में प्रॉब्लम ना हो. और स्कूल घर से स्कूल आकर सुबह 5:30 पे शार्प अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, रनिंग करते रहना जब तक अंधेरा है. उजाला हुआ तो स्टिक बॉल के साथ प्रैक्टिस करना. जो भी इक्विपमेंट्स मुझे लगते थे वो मैं सर से इशू करवा के, अपने कोच से इशू करवा के पहले एक दिन पहले ही अपनी क्लास कवर्ड में रख के चले जाता था कि नेक्स्ट डे जब मैं आऊँ तो मुझे किसी का इंतज़ार ना करना पड़े. मुझे मेरी प्रैक्टिस से कोई नहीं रोक पाता था. हाँ, स्टिक बॉल प्रैक्टिस करने में फिज़िकल वर्कआउट तो हो जाता था, बट जैसे ही स्किल्स की बात आती थी या स्टिक बॉल वर्कआउट करना होता था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि स्कूल में उस तरह का ग्राउंड नहीं था. सीमेंटेड ग्राउंड था, बट सीमेंटेड ग्राउंड पे हॉकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी. और जो दूसरा जो मिट्टी वाला ग्राउंड था वहाँ पर कंकड़ बहुत होते थे, तो हॉकी की प्रैक्टिस करना, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल का गेम है, तो हॉकी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था. तो मैं कोशिश करता था कि अपना फिज़िकल वर्कआउट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करूं. बाकी जो मेरा स्किल का जो भी प्रैक्टिस होता था वो मैं अपने क्लब में जाके करता था. तो इसी तरह मुझे अच्छे से याद है, मैं दिन में 4 बार अपना फिज़िकल वर्कआउट करता था. स्कूल स्टार्ट होने से पहले, स्कूल आवर्स के बाद में स्कूल में ही रुक कर वापस यूनिफॉर्म चेंज कर स्कूल में वर्कआउट करना, देन घर जाना, वहाँ से कोचिंग,
फिर क्लब, फिर रात में डिनर करने के बाद घर के पास वाले ग्राउंड में जाकर अगेन फिज़िकल वर्कआउट करना, इतना सब कुछ लगता था। तब जाकर कहीं KVS SG5 में अप टू मार्क या फिर अप टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दिया। फिर वहाँ से जाके अगेन एक नए कोच मिले, उन्हें लगा कि नहीं, स्पोर्ट्स में करियर बना सकता हूँ मैं, तो उन्होंने फिर वहाँ से गाइड किया एंड ही वॉज टोल्ड मी अबाउट LNIP ग्वालियर बिकॉज ही वॉज ऑल्सो द एल्यूमिनी ऑफ LNIP ग्वालियर। सो उन्होंने मुझे LNIP के बारे में बताया, अगेन वहाँ के लिए गाइड किया। फिर वहाँ से मैंने अपना वापस जो प्रैक्टिस आवर्स था, जो भी डिटर्मिनेशन था, सब चीज़ें बढ़ा दी कि नहीं, अब तो किसी भी हालत में LNIP में एडमिशन लेना ही है। एंड बहुत बार ऐसा होता है, जितने अभी राइट नाउ आई एम इन LNIP ग्वालियर, तो जितने भी वहाँ पर मेरे बैचमेट्स है, अधिकतरों से पूछा तो अधिकतर स्टूडेंट्स का वहाँ पर 1 ईयर ड्रॉप या 2 ईयर ड्रॉप रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर फिर ट्रायल दिए, आफ्टर 12th सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ट्रायल दिए। बट मैं स्टूडेंट ऐसा था वहाँ पर जो डायरेक्ट 12th के बाद बिना किसी ड्रॉप के डायरेक्ट मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैंने कॉलेज अपना LNIP ग्वालियर से कॉलेज लाइफ स्टार्ट की। कॉलेज लाइफ में भी जाकर प्रैक्टिस कम तो होनी नहीं थी, और ज़्यादा बढ़नी थी, बिकॉज लेवल अभी तक स्कूल लेवल पर खेला, अब जाके यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलना था। अब कॉलेज में जाकर यह चीज़ समझ में आई, शुरू के 2-3 महीने में ही ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यहाँ पर अगर कोई यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बस वहाँ पर जाके सोच लिया कि अब किसी भी हालत में फर्स्ट ईयर में अगर यूनिवर्सिटी टीम में आ गए तो बाकी 3 साल कोई नहीं रोक सकता। अगेन फिर बहुत मेहनत की, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दिन में बहुत गर्मी होती थी, फिर भी वहाँ पर लंच मिलने के बाद 1:30 पर लंच मिलने के बाद 2 o'clock पे ग्राउंड पे चले जाना, कोई नहीं है ग्राउंड पर, फिर भी अपनी प्रैक्टिस करते रहना, इतना अपना प्रैक्टिस आवर्स बढ़ाया। फर्स्ट ईयर में मैंने यूनिवर्सिटी टीम को रिप्रेजेंट किया एंड फिर वहाँ से, क्योंकि कॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी की टीम काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से फिर हमने ऑल इंडिया लेवल पर भी परफॉर्म किया, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारे मेडल लगे। ये बिल्कुल आम नहीं था मेरे लिए, एक KVS रीजनल से LNIP यूनिवर्सिटी टीम को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और यह चीज़ धीरे धीरे कैसे हुई, ये चीज़ सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का डिटर्मिनेशन और जितना मेरा पैशन था अपने गेम को लेकर, वो शायद एक चीज़ थी, या वही एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं आज इंटर यूनिवर्सिटी या ऑल इंडिया लेवल पर परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर भी नहीं रुकना है, इससे भी और आगे जाना है। तो शायद आज आप सभी के सामने आने का यह सही समय नहीं था। मैं सोचा कि और ज़्यादा आगे जाऊँ, देन फिर आप सभी के सामने इंटरेक्ट करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट ठीक है, अभी इतना ही। बट मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़ूँ, और शायद जितना मैंने अभी तक आप सभी को बताया उससे शायद आप कुछ और सीखें। मुझे अच्छे से याद है, कॉलेज में मैं अपने जूनियर्स को, बेसिकली ये वीडियो भी मेरे बैचमेट्स या मेरे सीनियर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो अभी जो स्कूल में है मेरे जूनियर्स, उनके लिए है। काफ़ी बच्चे हैं अभी जो मुझे अभी भी कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भैया प्रैक्टिस करना है, ये वो करना है, वो कैसे करें, आपने कैसे किया था। तो मैं उनको अपने लेवल पर गाइड करता रहता हूँ। बट फिर भी थ्रू दिस वीडियो आप इस चीज़ को और अच्छे से जान ले कि मैंने कितना किया और आपको और कितना करना है, बिकॉज कंपटीशन हर डे टू डे बढ़ता जा रहा है। सो मैं बता रहा था कि मैं अपने जूनियर्स को एक ही बात बोलता हूँ, और वो चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में अप्लाई की है। क्या कि अगर किसी भी चीज़ को करना है ना, कि कुछ भी काम करना है, तो उसको ना करने के मेरे पास 100 बहाने, 1000 बहाने होंगे, बट उस चीज़ को करने की सिर्फ एक वजह होगी मेरे पास कि मैं उसे करूं। तो वो उस एक वजह को पकड़ के हम उस चीज़ को कर लें, बजाय उसके कि उन 100 बहानों को देखकर पीछे हट जाएं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, रहने देते हैं। तो मैं आप सभी से बस एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ उस 100 बहानों को ना ढूंढें, उन 100 एक्सक्यूज़ को ना देखें, सिर्फ वो एक रीज़न ढूंढें कि क्यों आपको उस काम को करना है, या फिर आपने क्यों उस काम को स्टार्ट किया था। तब जाकर आपको सक्सेस हाथ में आएगी। मैं यह नहीं कह रहा
कि आप हॉकी में ही करियर बनाओ, या मेरा जो डिटर्मिनेशन था या जो मेरी प्रैक्टिस थी, जो हार्डवर्क था, वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही था। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, जिस भी फील्ड में अपना 100% लगा दें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट लगाया तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी होगी, बट अगर आप अपना 100% लगाएं तो मैं श्योर हूँ कि आज नहीं तो कल आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।